हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल MSc हब में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो बस नॉर्मल ही है, जिसमें हम लोग एक ऐसे इम्पोर्टेंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे जो प्रत्येक एक साल के अंतराल में आया है। वर्जन्स लेमा, ये जो टोपोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? वर्जन्स लेमा। उसका स्टेटमेंट किस प्रकार से लिखा है ये आप देख सकते हैं। Let F1 F2 be any pair of disjoint closed state is a normal space of X, then there exists a continuous mapping F such that X tends to close interval 0 7, then such that F of X is equal to 0 for all X belongs to F1 and F of X is equal to 1 for all X belongs to F2, जहाँ 0 और 1 अपना क्या है? क्लोज इंटरवल है। तो उसका मैपिंग हम जो ये चित्र बना है, F1 का जो मैपिंग है वो 0 पे जा रहा है और F2 का मैपिंग जो किसमें 1 पे। ठीक है, तो इसको बढ़ाना है थोड़ा सा, क्योंकि ये जो है 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब 10 नंबर में आता है तो छोटा हम लिखेंगे तो पूरा नंबर नहीं मिल पाता। इस वजह से इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड डिफिनेशन देते हैं ताकि थोड़ा बड़ा हो जाए। तो जैसे कि हम जो यूज़ करते हैं उसी को इसको डिफिनेशन लिखना रहता है। पहला क्या लिखे हैं? नॉर्मल स्पेस है, और दूसरा जो है RV इज़ ए नॉर्मल स्पेस एंड XD इज़ ए नॉर्मल स्पेस एंड X tau इज़ ए नॉर्मल स्पेस। देन इफ एंड ओनली फॉर एवरी ओपन सेट ऑफ G कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड ऑफ H देयर एग्जिस्ट ए ओपन सेट V। ठीक है, तो ये इसमें बताना है कि F जो है सबसेट होगा V का एंड V बार का सबसेट होगा किसमें? G में। देन आल्सो रिमेंबर V बार इज क्लोज, और हमें याद रखना है कि जो V बार है ना वो हमेशा क्या रहता है? क्लोज रहता है। ठीक है, पांचवा लिखा है कंटिन्यूस मैप। अब कंटिन्यूस मैप पर एक वीडियो बना चुके हैं हम लोग पहले से ही, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जुड़ गया है, ये आप जाके देख सकते हैं। तो कंटिन्यूस मैप में क्या होता है कि F सच दैट X कंटिन्यूस ऑफ Y। तो जो F है, F वो कंटिन्यूस मैपिंग होगा तो Y में वो क्या होगा? उसका इमेज बनता है। ठीक है, तो F इनवर्स ऑफ B एंड B सबसेट ऑफ B स्टार। इसमें B स्टार या B है ना, तो ये दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, इसमें क्योंकि F इनवर्स यानी कि प्रतिलोम है तो B पे बन रहा है, तो B का जो सबसेट होगा वो B स्टार में है। ठीक है, इज ए ओपन इन Y। ठीक, किसमें है? Y में। और फिर आगे 6 X टाउ। ठीक है, एक क्लोज इंटरवल है B सबसेट ऑफ टाउ। G इज इक्वल टू U B सच दैट B सबसेट ऑफ बीटा। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है। और इसी प्रकार B इज इक्वल टू ये ओपन इंटरवल्स AB सच दैट A बिलोंग्स टू R इज ए बेस फॉर RV। एंड सातवां में हम लोग लिखेंगे 7 पॉइंट में सब बेस फॉर X टाउ एंड B स्टार सबसेट ऑफ टाउ सच दैट B स्टार ओपन इंटरवल्स माइनस इंफिनिटिव एंड B सच दैट ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, जो ब्रैकेट हम लोग लिख रहे हैं ना, ये दिख रहा है, ये ओपन इंटरवल है बड़ा ब्रैकेट में, और इसी प्रकार ओपन इंटरवल में है A और इंफिनिटिव सच दैट A बिलोंग्स टू, मतलब AB बिलोंग्स टू R। अब देखो इसको इसके थ्रू हम लोग कैसे बना सकते हैं, जो ये माइनस इंफिनिटिव है ये यहाँ से और ये प्लस इंफिनिटिव तक, और A और B जो है क्या है, ये क्लोज इंटरवल के थ्रू है ना, और अगर ओपन इंटरवल बोलेंगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, 8 पॉइंट में लिखा है रिफ्लेक्टिव टोपोलॉजी। तो X टाउ और Y बिलोंग्स टू X, देन टाउ Y इज इक्वल टू G इंटरसेक्शन ऑफ X सच दैट G बिलोंग्स टू टाउ। और जहाँ क्या लिखा है, वेयर Y इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 0 से 1 सबसेट ऑफ R, और U क्लोज इंटरवल 0 1 कहाँ से? V के लिए। ठीक है, और इसी प्रकार G इंटरसेक्शन Y सच दैट G बिलोंग्स टू V। एवरी ओपन इंटरवल्स ऑफ AB, यहाँ ओपन इंटरवल्स हैं ये सभी, लेकिन कब?
जब ए बी क्लोज इंटरवल होगा। लेकिन यहाँ सभी लोग क्या है, बड़ा ब्रैकेट में क्लोज है, इसीलिए हम लोग इसको क्लोज इंटरवल ही बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये इसको डायग्राम के थ्रू बता दिया है कि कैसे कैसे आया है। ये यहाँ कि 0 और 1 क्लोज इंटरवल है, तो v के सबसेट के थ्रू अगर हम 0 और 1 को क्लोज इंटरवल में लेंगे तो ये क्या है, सब बेस है, ये पूरा बेस है, तो इसके जो अंदर में है उसको बोलेंगे हम लोग सब बेस। देखो आगे बी स्टार ये लिखा है ओपन इंटरवल 0 और a, और उसी प्रकार ओपन इंटरवल b और 1, क्योंकि इसका क्लोज इंटरवल हम लोग 0 1 लिए थे और दूसरे के लिए क्लोज इंटरवल लिए थे a और b, तो इसके लिए ओपन इंटरवल हम लोग अलग से बना रहे हैं 0 a और b 1। ये यहाँ लिखा है a का रेंज 0 से 1 और b का रेंज 0 से 1। बी स्टार सब बेस फॉर क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, तो ये अपना मैपिंग f सच दैट x टेंड्स टू r, जहाँ ये टाउ इसके लिए लिखे हैं और v इसके लिए, जो कि क्लोज इंटरवल सब बेस के लिए लिए थे ना इसमें, तो ये बेस हो गया और उसके अंदर जो रहता है वो क्या कहलाता है, सब बेस। ठीक, ये इसका मैपिंग f ऑफ x का जो है किस में जा रहा है, r में, और ये जो है किस में है, 0 g। ठीक है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू k, यह सब। अब देखो सपोज हम लोग मान सकते हैं अगर f ऑफ x है तो k के इक्वल में है, कब, जब इसका मैपिंग इसमें आता है। ठीक, तो कंटिन्यूअस मैपिंग इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, बट कब, जब k नॉट बिलोंग टू g, जब g में नहीं जाएगा तब क्या कहलाएगा, वो कंटिन्यूअस। ठीक है, और अगर g में जाता है तो नहीं कहलाएगा। ठीक, इफ f इनवर्स ऑफ g इज इक्वल टू 5 then tau is a open, k belongs to g, so f inverse of g is equal to x, so also continuous map is real valued function is continuous। तब हम कह सकते हैं कि ये जो थ्योरम है वह प्रूफ होगा।